नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। झारखंड में सांसद निशिकांत दुबे और डीसी मंजुनाथ भजंत्री के बीच टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते कुछ सालों से ही दोनों के बीच ट्विटर पर बहस होती ही रहती है। हमेशा किसी न किसी विवाद को लेकर दोनों के बीच तकरार होती रहती है, लेकिन अब डीसी की मुश्किलें बढ़ते नजर आ रही है। दरअसल सांसद निशिकांत दुबे के शिकायत के बाद अब डीसी भजंत्री पर कुंडा थाना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बताते चले कि सितंबर 2022 में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने तत्कालीन देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री के खिलाफ दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में 0 एफआईआर दर्ज करवाई थी। अब लगभग 11 महीने के बाद डॉक्टर निशिकांत दुबे की शिकायत पर दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू थाने में 0 एफआईआर के आधार पर डीसी मंजुनाथ भजंत्री के विरुद्ध कुंडा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। 0 एफआईआर कहने का मतलब है कि घटना स्थल वाले इलाके से किसी अलग दूसरे थाने में संबंधित मामला दर्ज कराने को ही 0 एफआईआर कहा जाता है। हालांकि मंजुनाथ भजंत्री फिलहाल जमशेदपुर के डीसी हैं। इससे पहले वे लंबे समय तक देवघर के डीसी रह चुके हैं। देवघर के डीसी रहने के क्रम में वे कई बार विवादों में घिरे भी रहे हैं। पूरे मामले पर एक नजर डालें तो बीते वर्ष यानी 2022 में झारखंड के दुमका में रूबिका पहाड़िया की हत्या की गई थी, जिसके बाद मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और निशिकांत दुबे चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली से देवघर मृतका के परिवार से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद देवघर हवाई अड्डा के सुरक्षा प्रभारी द्वारा सांसद निशिकांत दुबे पर आरोप लगाया गया था कि सांसद ने एयरपोर्ट के सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया है। देवघर हवाई अड्डा के सुरक्षा प्रभारी सुमन आनंद ने 1 सितंबर 2022 को कुंडा थाना में सांसद दुबे, उनके 2 बेटों सांसद मनोज तिवारी, देवघर हवाई अड्डा के निदेशक संदीप ढिंगरा और अन्य के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि सभी 9 लोगों ने देवघर हवाई अड्डे पर एटीसी कक्ष में प्रवेश कर और विमान के उड़ान भरने के लिए जबरन अनुमति लेकर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन किया है। सुरक्षा प्रभारी ने बताया कि देवघर एयरपोर्ट से शाम 6 बजे तक ही उड़ान की इजाजत है, जबकि सांसद ने शाम 5:30 पर जबरन क्लियरेंस लिया था। सांसद निशिकांत दुबे पर हुए इस प्राथमिकी के कारण सांसद और तत्कालीन देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री के बीच ट्विटर पर बहस छिड़ गई थी। दुबे ने डीसी पर एटीसी कक्ष में प्रवेश करने और सीसीटीवी फुटेज देखने का आरोप लगाया था। दुबे ने एक ट्वीट में कहा कि यह कृत्य एक अपराधी के जैसा है। आप बिना अनुमति के परिसर में प्रवेश कर गए। आपको सीसीटीवी फुटेज देखने की अनुमति किसने दी? मुख्यमंत्री से आदेश लेना जारी रखें। जिसके जवाब में भजंत्री ने ट्विटर पर कहा था कि माननीय सांसद महोदय, मैंने वैध प्रवेश लेकर हवाई अड्डा टर्मिनल में प्रवेश किया था। रिपोर्ट की माने तो सांसद निशिकांत दुबे ने दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू पुलिस थाने में डीसी भजंत्री के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज करवाई। 0 एफआईआर में निशिकांत दुबे ने कहा कि 31 अगस्त को वह और मनोज तिवारी दिल्ली के लिए एक उड़ान पकड़ने के लिए देवघर हवाई अड्डा पहुंचे थे। लगभग 5:25 पर हवाई अड्डे पर चेक इन करने के बाद मैंने हवाई अड्डे के निदेशक से मिलने और विमानों की रात में उड़ान भरने या उतरने की सुविधा को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में चल रहे मामले के बारे में जानकारी लेने का फैसला किया। मुझे झारखंड पुलिस अधिकारियों ने रोक दिया और उन्होंने मेरे 2 बेटों को अपशब्द भी कहे। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी भी दी थी और देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री के निर्देश पर ऐसा किया गया था। सांसद ने तत्कालीन डीसी मंजुनाथ भजंत्री पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, देवघर एयरपोर्ट स्थित डीआरडीओ के प्रबंधित क्षेत्र में अनधिकृत व अवैध रूप से प्रवेश करने, सांसद को साजिश के तहत फंसाने, सांसद को जान से मारने की धमकी देने, एयरपोर्ट के अधिकारी पर अपने रसूख का धौंस दिखाने, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया है। जब एयरपोर्ट के निदेशक ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो उन्होंने उन पर धौंस जमाया। सांसद ने भजंत्री पर झारखंड पुलिस को उकसाने का भी आरोप लगाया है। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने भजंत्री पर आरोप लगाया है कि डीआरडीओ के जिस प्रबंधित क्षेत्र में डीसी ने प्रवेश किया था, वहां जाने की अनुमति पीएमओ से ही मिल सकती है। इस पूरे प्रकरण को लेकर कुंडा के एसडीपीओ ने कहा कि शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। इस प्राथमिकी के बाद डीसी मंजुनाथ भजंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती है। अब देखना होगा कि डीसी भजंत्री इस मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।